हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इवापोरेशन के बारे में देखे थे। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। सो इवापोरेशन हम जो भी देखे थे ऑलरेडी, इवापोरेशन जो था, इवापोरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी देखे थे, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, ये सब देखे थे हम। तो आज हम जो इसका फैक्टर्स देखेंगे, तो पहला फैक्टर्स जो है, फर्स्ट फैक्टर हम देखेंगे सरफेस एरिया। तो फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है, हम ऑलरेडी देखे थे। जो इवापोरेशन है, जो इवापोरेशन है, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, क्योंकि जो इवापोरेशन है वहां पे सरफेस से ही पार्टिकल सब वेपर बन के कन्वर्ट होते हैं। तो अगर किसी में सरफेस अगर ज्यादा है, जो सरफेस अगर ज्यादा है और किसी का सरफेस बहुत ही कम है, तो जिसका सरफेस ज्यादा है उसका ज्यादा सरफेस से क्या होगा, ज्यादा इवापोरेट होंगे, लिक्विड सब ज्यादा इवापोरेट होंगे। लेकिन जिसका सरफेस ही कम है उसका कम सरफेस से कम ही लिक्विड इवापोरेट हो पाएगा। तो विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस विल बी अवेलेबल फॉर इवापोरेशन। और सरफेस अगर ग्रेटर है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increase in surface area। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देखे होंगे, आप अगर कोई क्लॉथ्स को आप क्या करेंगे, उसको पहले उसे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद एक जगह पूरा पूरा फोल्डेड करके आप रखें। यहाँ पे ये फोल्डेड कंडीशन में है पूरा। और एक जगह क्या किए, पूरा उसको ओपन करके उसको आप सुखाए। ओपन करके जैसे सुखाएंगे तो यहाँ पे वो क्लॉथ जहाँ पे पूरा फोल्डेड कंडीशन में है, राइट, स्क्वीज कर दिए और ऐसे ही रख दिए है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पूरा ओपन होके है, तो कहाँ पे जल्दी सूखेगा, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये ओपन होके है और जहाँ पे आप सुखाए है ओपन करके पूरा कंप्लीटली, वहां पे जल्दी सूखेगा क्योंकि ग्रेटर सरफेस है, वो जल्दी सूखेगा। ये आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए होंगे। ओके, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवापोरेट होने के लिए ग्रेटर सरफेस मिलता है। ग्रेटर सरफेस मिलने से इवापोरेशन भी जल्दी होता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है, तो इसके लिए कॉमन एग्जांपल, आप कोई भी क्लॉथ को विंटर सीजन में आप कभी सुखाए होंगे। कोई भी क्लॉथ को विंटर सीजन में आप सुखाए हैं और सेम क्लॉथ को अगर आप समर में सुखाएंगे तो आप फील करेंगे कि समर सीजन में जो है ये जल्दी सूख जाता है। समर सीजन में जल्दी सूख जाता है, लेकिन विंटर सीजन या फिर रेनी सीजन में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहता है। लेकिन समर सीजन में क्या, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा जैसे टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल सब होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उस टेम्परेचर से। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होगा, हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो होने से क्या होगा, सरफेस का पार्टिकल लोगों का एनर्जी बढ़ेगा तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। तो इसीलिए जो हमारा समर सीजन में हमारा क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाता है देन विंटर। So with increase in temperature, the rate of evaporation also increases।
थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है हम लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट ह्यूमिडिटी क्या होता है ये हम देखते हैं। सो ह्यूमिडिटी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द amount of water vapor present in air। तो अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, अब देखिए कोई भी सब्सटेंस का, और चाहे वो एयर हो कि कोई भी हो, उसका मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर होल्ड करने का एक लिमिट है। तो अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो एयर होता है, एयर में ऑलरेडी जो वेपर है, वाटर वेपर है, वो ज़्यादा रहता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वेपर रहता है। तो इसका मैक्सिमम लिमिट को पहुंचने के लिए, इसका ऑप्टिमम लिमिट को पहुंचने के लिए तो बहुत ही कम और वाटर वेपर चाहिए। तो इसका ऑप्टिमम लिमिट में पहुंचने के लिए बहुत ही कम वाटर वेपर चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास वेपर अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है ह्यूमिडिटी है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्या है, एयर में ऑलरेडी अगर वाटर वेपर है तो ये और वाटर वेपर रिसीव ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कैपेसिटी जितना होता है ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा है, तो बस थोड़ा ही बचा होगा ये ऑप्टिमम लेवल में पहुंचने के लिए। तो ह्यूमिड एयर जो है, ह्यूमिड एयर कैन नॉट रिसीव more वाटर वेपर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। तो बस थोड़े ही जैसे हम वाटर वेपर उसके पास जाएगा, वो क्या होगा, उसका ऑप्टिमल लेवल पहुंच जाएगा। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है एयर में, और वो ज़्यादा वाटर वेपर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अगर वो वाटर वेपर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इवापोरेशन भी उतना और जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वाटर वेपर को वो जितना तेजी से एक्सेप्ट करेगा उतना तेजी से वाटर वेपर रिमूव होगा और इवापोरेशन होगा। क्योंकि वो वाटर वेपर ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, हेंस रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी decreases the rate of evaporation। तो ये थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर है स्पीड ऑफ विंड। सो आप देखे होंगे कोई भी क्लॉथ को ये अगर ह्यूमिडिटी का अगर एग्जांपल जानना चाहते हैं, तो कोई भी क्लॉथ को आप रेनी सीजन में सुखाए होंगे, तो रेनी सीजन में जैसे आप सुखाएंगे वो क्लॉथ जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट में एयर में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो इसीलिए ये जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि सामने वाला गेन नहीं करेगा, सामने वाला जब तक गेन नहीं करे ये इवापोरेट होकर कहाँ जाएगा। तो इसीलिए रेनी सीजन में क्लॉथ उतना जल्दी से नहीं सूखता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ विंड। तो स्पीड ऑफ विंड में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप कोई भी क्लॉथ को एक नॉर्मल अगर आप सुखाएंगे, बाहर सुखाएंगे, या फिर आप रात को अगर ये एक्सपेंड करें तो इजीली आप रात को एक जगह पे उस क्लॉथ को रख देंगे, एक विंडो पे रख देंगे, और क्या करेंगे, और सेम क्लॉथ को एक फैन में रखेंगे, फैन के नीचे पूरा रखेंगे। तो आप देखेंगे फैन में जो क्लॉथ है, फैन के नीचे जो क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाएगा देन जो आप बाहर विंडो में क्लॉथ रखे हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो विंड है वो विंड जैसे फास्टर मूव करेगा, तो जो भी वेपर है उसका सराउंडिंग में, वो सारा सराउंडिंग का वेपर को खाली करता जाएगा, रिमूव करता जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, ह्यूमिडिटी कमा दे रहा है सराउंडिंग का, तो और ज्यादा वेपर क्या होगा, बनेगा,
और फाइनली क्या होगा, वो क्लॉथ ड्राई हो जाता है। तो स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होने से, ये जैसे फैन के नीचे रहता है तो क्लॉथ जल्दी ड्राई हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ विंड अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। तो विद इंक्रीज इन और रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increase in speed of wind। स्पीड ऑफ विंड, ये था 4 फैक्टर इवापोरेशन पे जो डिपेंड करता है। और है तो नेक्स्ट है, ये लास्ट वाला एक हम देखेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ये अगर दो अलग अलग लिक्विड है उस केस के लिए, वो ये जो बाकी जो पहला हम देखें वो पर्टिकुलर एक लिक्विड के लिए एप्लीकेबल था। अगर दो अलग अलग लिक्विड है ए एंड बी, इसका सपोज बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है इसका हम ले लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो जाता है और दूसरा कितने में हो रहा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ पे होगा, जो ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है जिसको बॉयल होने के लिए, मतलब पार्टिकल में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या ज्यादा हीट लग रहा है, इसका मतलब बी में क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है। जो कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाता है, कुछ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है नहीं, उनके ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा हीट देने से ही वो बॉयल हो जाता है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ पे है, बी में ज्यादा है देन ए, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कोई अगर दो लिक्विड दिया है आपको और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया है, तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें इवापोरेशन जल्दी हो पाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, राइट। तो द लिक्विड विथ लेस बॉइलिंग पॉइंट evaporate more easily than liquid with higher boiling point। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो जनरली इवापोरेट होने में क्या कूलिंग इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपके अगर आप देखे होंगे समर सीजन में आप अगर बाहर होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे, हैवी ड्यूटी कर रहे होंगे, तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है, और जो स्वेट होता है वो स्वेट जैसे इवापोरेट हो जाता है हमें कूल फील होता है। तो जनरली क्या होता है, इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन का जस्ट कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, ये हम कैसे होता है ये हम देखेंगे। सो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, जैसे कि कोई भी अगर सरफेस में अगर इवापोरेट हो रहा है, तो कोई भी अगर यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर है, और उस कंटेनर में अगर इवापोरेशन होगा, तो इवापोरेशन होने से क्या होता है, जो इसका जो सरफेस है वो सरफेस का मॉलिक्यूल ही इवापोरेट होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सरफेस का मॉलिक्यूल, सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एनर्जी ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स एट सरफेस possess हाई काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी इवापोरेट होते हैं, कौन इवापोरेट होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल सब जो सरफेस में है वो इवापोरेट होते हैं। वो अगर इवापोरेट होंगे तो ये मॉलिक्यूल जैसे चले जाएंगे, वो मॉलिक्यूल तो जाएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड था वो एनर्जी भी तो चला गया उस मॉलिक्यूल के साथ। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, देयर विल बी ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द लिक्विड।
तो with evaporation there will be a decrease in kinetic energy of the liquid। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इवापोरेट हुआ, वो सरफेस का मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होते हैं, और वो जैसे इवापोरेट हुए वो तो भागे, उनके साथ उनका जो एनर्जी उनके साथ एसोसिएटेड है वो भी चला गया। तो नेट एनर्जी जो है थोड़ा डिक्रीज हुआ, नेट एनर्जी लिक्विड का थोड़ा डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को फिर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम हो गया। तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और सराउंडिंग से जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये सराउंडिंग को कूल कर देगा। हेंस टू रीगेन द लॉस्ट एनर्जी it will absorb energy from surrounding, so from surroundings, hence it will make the surrounding cold, hence it will makes the surrounding कोल्ड, क्योंकि सराउंडिंग से तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया, तो सराउंडिंग कोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से इवापोरेशन में क्या कूलिंग इफेक्ट आता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवापोरेशन में जैसे वो इवापोरेट होते हैं, लिक्विड का एनर्जी वो ले जाते हैं, और लिक्विड जो अपना एनर्जी को फिर से रीगेन करने के लिए सराउंडिंग से लेता है। ऑब्वियसली किसी का एनर्जी कम अगर हो गया तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इसलिए वो क्या करेगा, सराउंडिंग में जो हायर एनर्जी होगा उससे वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। जनरली क्या करते हैं हम, वाटर अगर समर सीजन होता है ना, समर सीजन में कोई छत के ऊपर सोता है या फिर घर के बाहर जो बैठने के लिए जगह होते हैं वहां पे हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, राइट। तो वो स्प्रिंकिल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करने से क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो कूल हो जाता है। अब रूप में अगर वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सारा वाटर जो है, वाटर तो वो तो वेपर बन के निकल गया, और एट द सेम टाइम क्या होता है, जो हमारा रूप होता है, वो रूप होता है, ये क्या होता है, ये कूल हो जाता है। तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रूप का जो एनर्जी है, जो रूप में जो हीट ज़्यादा था, जो टेम्परेचर ज़्यादा था, उस एनर्जी को गेन करके क्या हो गया, इवापोरेट हो गया वाटर। तो जैसे इवापोरेट हो गया तो वो रूप का जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, वो कूल हो जाता है। तो इस तरह से वाटर स्प्रिंकल करने से ग्राउंड में या फिर रूप में, वो ग्राउंड और रूप का एनर्जी को गेन करके लिक्विड इवापोरेट हो जाता है, और वो फाइनली उसको वो कूल कर देता है। ये एक कॉमन एग्जांपल है, आप फील किए होंगे। द एनर्जी और द हीट ऑफ द रूफ और ground will be absorbed by the water, and the water will convert into vapor। तब क्या होगा, जो नेट एनर्जी है सराउंडिंग का डिक्रीज होगा। there will be a decrease in net energy of surrounding
which makes it cool, which makes it cool. ओके, ये तो कॉमन एग्जाम्पल था। और एक कॉमन एग्जाम्पल ये स्पेशली गर्ल्स लोग फील किए होंगे, जैसे आप नेल पॉलिश जब उसको रिमूव करते हैं उसमें आप क्या एसीटोन पोर करते हैं, उसे रिमूवर भी बोलते हैं, पोरिंग ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन जैसे आप उसमें डालते हैं वो फाइनली क्या होता है, या फिर आप अगर आपने पाम में, अगर वो चाहे नेल पॉलिश रिमूवर आपके नेल में लगाओ या फिर पाम में अगर वो डालोगे, एसीटोन अगर डालोगे, तो ये क्या होता है, जल्दी इवापोरेट हो जाता है। जैसे जल्दी इवापोरेट हो जाता है, सराउंडिंग क्या होगा, कूल हो जाता है। ओके, तो ये जो एसीटोन है ये जैसे इवापोरेट हो जाता है तो ये क्या करता है, कूल कर देता है। आप अगर पाम में डाले होंगे तो आपका पाम जो है वो कूल हो जाएगा, या फिर आप अगर नेल में डाले होंगे तो नेल पॉलिश रिमूवर जैसा नेल भी कूल हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ के एनर्जी को गेन करके खुद इवापोरेट हो गया है। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल्स है ये जनरली आप देखे होंगे, जो भी कभी कभी सर्टेन जो माइनर सर्जरी करते हैं डॉक्टर लोग, तो स्किन के ऊपर क्या करते हैं या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो सर्टेन लिक्विड वहाँ पे देते हैं। तो जो सर्जियंस होते हैं, जो सर्जियंस ऑफन स्प्रे सम ईथर ऑन स्किन बिफोर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी, बिफोर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी। तो ये जैसे क्या होता है यहाँ पे, तो ये जैसे ईथर दिया जाता है, ये ईथर का जो है, ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे कम होता है, ऑलमोस्ट 285 केल्विन या फिर 308 केल्विन, बहुत ही कम इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो जैसे हम ईथर को डालेंगे ये क्या करता है, हमारा उस बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके ये सडनली इवापोरेट हो जाता है। तो जो हमारा जो बॉडी का पार्ट्स होगा वो पूरा कूल हो जाता है, और वो इतना कूल हो जाता है तो और ये पूरा नम हो जाता है, हम उसमें कुछ फील और नहीं कर पाते, उतना फील नहीं कर पाते। तो टेम्परेचर जैसे कम हो जाएगा, हमारा जड़ जैसा हो जाता है वो हमारा उस बॉडी का पार्ट्स, और कुछ भी नॉर्मल सर्जरी करने से भी उतना हम उसमें पेन नहीं फील करते। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देखे होंगे समर सीजन में, समर सीजन में जनरली हम प्रीफर करते हैं एक कॉटन क्लॉथ्स पहनने के लिए, राइट, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स इन समर। सो इसका क्या है पर्पस, जो कॉटन क्लॉथ्स होता है उसमें बहुत सारा पोर्स होता है, तो कॉटन क्लॉथ्स में बहुत सारा पोर्स होता है, एट द सेम टाइम क्या समर सीजन में हमारा स्वेट भी ज़्यादा निकलता है। तो हमारा स्वेट जो ज़्यादा निकलता है, हमारा स्वेट जो ज़्यादा निकलता है वो कॉटन क्लॉथ्स होने से क्या होता है, इसमें बहुत सारा पोर्स रहता है, तो वो इजीली कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर पाता है। और कॉटन क्लॉथ जो है, कॉटन क्लॉथ का स्वेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है देन नायलॉन क्लॉथ और ये सब बाकी सब क्लॉथ में। सो इसका जो स्वेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्वेट ये एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा फाइनली वो सारा क्या होगा, जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। जैसे इवापोरेट हो जाएगा हम कूल फील करते हैं, राइट। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ समर में पहनते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।